हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, कल बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ 17 दिसंबर को 2 पालियों में। और मुझे समझ में नहीं आता है किस तरीके का ये कदाचार मुक्त परीक्षा है, जिसमें क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में तो बच्चों से ले लिया जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे घर पहुंचने से पहले पहले जो है अपने टेलीग्राम चैनल्स पे, अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पे क्वेश्चन पेपर आ जाता है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। और ये पता नहीं किस बात का दावा करता है ये आयोग, किस चीज़ का इसको चिंता है। बोलता है क्वेश्चन पेपर हम ले लेंगे, कदाचार मुक्त रहेगा, चोरी चकारी नहीं होगा। भाई क्वेश्चन पेपर ले लिए तो आखिर कैसे आया बच्चों के पास, फोटो कैसे खींचा बच्चों ने, कैसे इसका पीडीएफ बनाया। खैर बहरहाल इसका हम लोग सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका हम लोग आंसर की, इसका हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। आंसर की बनाया गया आपके साथ, इसको मैं शेयर करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की गई है। अगर कुछ दिक्कत रहे, कहीं कुछ अगर क्वेश्चन में गलती वलती रहे, कमेंट करके अपने राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, पहला सवाल यहाँ से हमारा आता है, तो ये मैथ का सवाल है, ठीक है। ओके, बाय द वे चलिए मैं फिर भी पहला सवाल का आपको आंसर यहाँ पे देता हूँ। पहले सवाल का जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाई आर एच आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नंबर 2 देखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी लैंप विकसित करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये विकसित करने के लिए देखिए नीरी, ठीक है, CSIR नीरी इसका जो है ये तैयार है। नेक्स्ट देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी थी, ठीक है। तो भैया इन्होंने इसकी स्थापना 1939 में करी थी। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस साल हुआ था? तो पंजाब का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय है 49 में हो गया था। अगला देखिएगा, नंबर 5 है, इसका हिंदी फॉर्म इधर होगा नंबर 5 का। ओके, अच्छा, ये इंग्लिश वाला है, ठीक है। नंबर 5 में इंग्लिश वाला है। चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या बोल रहा है, पीपल हैव सीन वुल्व्स इन द स्ट्रीट्स। इसका जो है प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाय द वे हमारे द्वारा जो है ना, तो वुल्व्स हैव बीन सीन, है ना, वुल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल, ये होना चाहिए प्रोबेबल आंसर। आप लोग कमेंट करके अगर कुछ गलत है तो जरूर बताइएगा। नंबर 6 देखिएगा, नंबर 6 क्या बोल रहा है, दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो ये पहला खिताब की अगर हम बात कर ले, किसने जीता है? यूकी भावरी ने जीता है, ठीक है। नंबर 7 देखिएगा, क्या बोल रहा है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो सबसे उत्तरी दिशा में आपका नंदा देवी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है, नंबर 8, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में था, 1106 व्यक्ति है, ठीक है। नंबर 9 देखिएगा, 9 नंबर में बोल रहा है आपसे कि भाई जापान की मुद्रा क्या है? करेंसी ऑफ जापान भैया येन है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 10 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है भाई, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का जो है प्राइमरी वर्क, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, दोनों हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही हो जाएगा। 11 देखिएगा, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना श्रम हो जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन। तो देखिए यहाँ पे श्रम और संगठन में प्रोबेबल जो है कंफ्यूजन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। श्रम जो है प्रोबेबल जो है आंसर बनता है, संगठन का भी चांसेस है, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 12 नंबर देखिएगा, 12 में बोल रहा है 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो C+I की होती है, ठीक है, 12 का डी हो जाएगा। नंबर 13 देखिएगा, 13 बोल रहा है, देखिए जो बात लोगों को सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं जनश्रुति, यानी कि अलग अलग लोगों के द्वारा सुना गया है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका एक सवाल था, बड़ा बेहतरीन सवाल था ये, अच्छा सवाल है, ब्रुनोई, ठीक है, ए हमारा यहाँ पे होना चाहिए प्रोबेबल आंसर, करेक्ट। 15 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। नंबर 16 देखते हैं हम लोग, देखिएगा भाई, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, है ना, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है न्यूनतम, मिनिमम कितना रहेगा? देखिए मिनिमम जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 17 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से
किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? देखिए तैरते द्वीपों का झील जो है लोकटक झील को जो है तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, लोकटक झील को। नंबर 18 देखिएगा, क्या बोल रहा है? बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज के उत्पादन की सूची में है? तो ये जिला भैया जमुई हो जाएगा, ठीक है, हमारा सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, जमुई। 19 देखिएगा, क्या बोल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के जवाहरलाल नेहरू हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग से संकलित है? ठीक है, अभंग से संकलित किस का है? तो यहाँ पे देखिए नामदेव जी का हो जाएगा। 20 का सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से जो है देखिए नाइलॉन बनता है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे नंबर 22 हो गया हमारा। नंबर 22 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि, देखिए उन्होंने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाने, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना स्टार्ट कर दिया था। राइट, ए करेक्ट हो जाएगा। 23 देखिएगा, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो अति सघन वन जो है आपको देखिए पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 24 देखिएगा, क्या बोल रहा है? भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात कर लें तो भैया ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा नंबर 25, क्या बोल रहा है? नंबर 25 में भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आप में मिलती है? बहुत आसान सा ये सवाल था ये तो। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, भाग 4 36 से 51। हाँ, अब देखिए अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ओजोन परत का क्षरण किस गैस से होता है? तो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। अब यहाँ 27 में एक मैथ का सवाल है, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 153.6 हो जाएगा करेक्ट। 28 देखिएगा, क्या बोल रहा है? अवसर की समानता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो अवसर की समानता से संबंधित जो आर्टिकल की बात करें 16 हो जाएगा अपना। नंबर 29 देखिएगा, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? देखिए लुई 16वां की बात कर लें तो ये ब्रूबो राजवंश से था, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिएगा, रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, रस संवेद ग्राही का पता कैसे लगाते हैं? तो देखिए स्वाद के द्वारा जो है इसका पता लगाया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ा जो है वो सही है? इसमें सही जोड़ा की अगर हम लोग बात कर लें, है ना, तो देखिएगा सोडियम, अच्छा सही है यहाँ बोल रहा है, ओके, सोडियम Na यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए 32 देखिएगा, क्या बोल रहा है? सैंटियागो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, सैंटियागो किसकी कैपिटल है? तो सैंटियागो जो है कैपिटल देखिए चिली की है, कैपिटल सैंटियागो, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 33 देखिएगा, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो का प्रभाव की बात कर ले तो देखिए इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, तो ये एल नीनो का प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें मैं फिर से बता दूं, देखिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा डाउट लगता है कि उसका आंसर डिफरेंट होगा हमारे द्वारा दिए गए आंसर के अलावा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर, ठीक है जी। चलिए, यूनेस्को का मुख्य काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य जो कार्य है वो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, इसका मेन काम है। 35 देखिएगा, क्या बोल रहा है? एज पर सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला तो शिवहर हो जाएगा, है ना, सबसे छोटा जिला भी हो जाएगा, ओके। नंबर 36 देखिएगा जी, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किस चीज़ में देता है भाई? तो भैया ये ढलान देता है चाल में। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? देखिए कालाशोक जो है ना, ये शिशुनाग राजवंश से संबंधित था कालाशोक। अब देखिए तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती हैं, वो किस वजह से बनाती है? देखिए वो इसलिए बनाती हैं क्योंकि उसमें जो है कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, ठीक है।
39 देखिएगा, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम जमानत राशि कितनी है? देखिए मिनिमम जो जमानत राशि है वो 15,000 का होता है। अब बोल रहा है कि कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, है ना? तो भैया ये जो है टाटा ने करा है, टाटा इवन्या इसका मॉडल का नाम है। 41 देखिएगा, लाल लेटराइड मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो ये अधिक उपयुक्त काजू की फसल के लिए होती है, ठीक है। 42 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है? द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए इस सीधे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसकी हम बात कर लें तो निक्षेप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर तो ऐसा आ रहा है, लेकिन ऊर्ध्वापातन इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को लग रहा है। आप इसका जरूर एक बारी कमेंट करके बोलिएगा कि अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, ठीक है। बाय द वे हमें इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था तो हमने गूगल भी करा है, तो कहीं ऊर्ध्वापातन दिख रहा है, कहीं निक्षेप दिख रहा है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि अप्रोप्रिएट इसका कौन सा आंसर होगा। 43 देखिएगा क्या बोल रहा है, PR श्रीजेश। अब जिनको खाली इनका नाम पता होगा ना वो फट से इसका सही आंसर मार देंगे। सविता पूनिया ने समान खिताब जीता, किस खेल से ये लोग संबंधित हैं? तो भैया देखिए ये दोनों के दोनों जो है ना, अगर हम बात कर लें हॉकी से रिलेटेड हैं। PR श्रीजेश देखिए ये गोलकीपर हैं हॉकी में, है ना। नरेंद्र मोदी जी इनसे मिले थे, आपको याद होगा, और योगी आदित्यनाथ ने इनको जो है प्राइज़ वगैरह भी दिया है यूपी में, रिसेंटली बहुत न्यूज़ में भी रहा था। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है, तो भैया वो होता है, अगर हम बात करें प्लेटलेट्स होता है। 44 का C करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा क्या बोल रहा है, जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह भैया तो वो क्या करता है, ठीक है। कौन सा है ये? 45। देखिए 45 का जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपनी स्वीकृति को रोक के वो रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहली बात, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपनी स्वीकृति को रख सकते हैं, मतलब अपने जो है वीटो पावर का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, पॉकेट वीटो है, और भी अलावा इसके अलावा जो वीटो पावर है। दूसरा, संसद के पास वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, और अगर दोबारा जब आता है तब वो बाध्य हो जाते हैं उसको पास करने के लिए, ठीक है। 6 माह से अधिक अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकते हैं, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य, ये भी नहीं होगा। देखिए इन दोनों में ही डाउट है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर, बहुत लोगों ने ये मारा होगा, तो अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। वो स्वीकृति को अपने रोक के हमेशा नहीं रखते हैं। मोस्टली क्या होता है, अगर राष्ट्रपति को कोई डिस्प्यूट लग रहा है तो वो बोलते हैं कि भाई दोबारा से एक बार इस पर आप लोग विचार करिए, और अगर कैबिनेट ने सेम उसी को दोबारा से पेश कर दिया उसी चीज़ को, तो फिर ये बाध्य हो जाते हैं, उसको फिर साइन करना होगा। और अगर मान लो उसमें कुछ चेंजेस करके भी पेश करते हैं तो भी साइन करना होगा फिर राष्ट्रपति साहब को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 46 देखिएगा। 46 में क्या बोल रहा है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनिमयों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? देखिए इसमें जो विधेयक पेश किया गया है वो विमान सुधार विधेयक 2023 हो जाएगा, ठीक है। 47 देखिएगा, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऊष्मा गति के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? देखिए ऊष्मा गति के द्वितीय नियम का तात्पर्य की बात कर लें तो किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। 48 हो जाएगा अपना। देखिए निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो इसमें वृद्धि व कमी की बात कर ले तो ये संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से होगा, ठीक है, या उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन से भी हो सकता है। ये दोनों ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, एक बार इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, राइट। चलिए 49 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है देखिएगा 49 नंबर में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री से के कर्तव्यों से संबंधित है? देखिए तो ये जो है 78 हो जाएगा, राइट। अगला देखिएगा 50 नंबर। अब ये बड़ा ही बच्चा वाला सवाल था, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता है, भारत तो है नहीं, दक्षिण अफ्रीका होगा नहीं, ठीक है, और न्यूजीलैंड तो होना ही नहीं है। चलो 51 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 51 नंबर देखिएगा, यहाँ पे ये मैथ का सवाल है, एक बार इसको आप लोग बना के देख लीजिएगा, इसका हमने सॉल्व इसको हमने किया नहीं है, ठीक है। पार्श्व पार्श्व युग्म शब्द जो है सही अर्थ क्या होगा इसका? देखिए ये भी थोड़ा सा डाउटफुल था, बट इसका आंसर हमारे अनुसार बगल बंधन हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा और करेक्ट आंसर क्या है ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है देखिएगा, किस शहर में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किया है? कौन सा शहर? न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा क्या बोल रहा है अगला सवाल कि पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिका की संख्या अधिकाधिक हो जाती है। पॉलीसाइथेमिया एक बीमारी है, उसमें देखिए एरिथ्रोसाइट्स की जो संख्या है काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए अगर हम बात कर ले, जो सोडियम यौगिक होता है, ठीक है, वो धोवन सोडा होता है। ठीक है, 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सारथी मोबाइल ऐप, देखिए सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने लॉन्च किया है। 57 देखते हैं हम लोग। ओके, केंसो सिविल एयर नेविगेशन ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है ना, तो ये देखिए 57 का जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया हो जाएगा। 58 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ नीचे है, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कौन सा राज्य का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में आता है 58 का। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा अगर हम बात कर लें, देखिएगा करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार नहीं होगा, निरीक्षण का काम इनका नहीं है, तो हमारे हिसाब से डी होना चाहिए। बाकी आप लोग अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नंबर 59 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है मिलान के लिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो देखिए यहाँ पे करेक्ट जो हमारा मिलान हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन जो है 40 से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक समान नागरिक संहिता 44 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कृषि और पशुपालन की बात कर लें तो ये अपना आ जाएगा 48, और न्यायालय न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण 50 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे ठीक बैठ जाता है। 60 देखते हैं हम लोग, 60 में क्या बोल रहा है देखिएगा, 60 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का, अच्छा त्रिविवर्तनिक विभाजन प्लेट टेक्टोनिक्स का भाग नहीं है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा देखिए पश्चिम और पूर्वी घाट, डी करेक्ट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम और पूर्वी घाट। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 61 की ओर। देखिएगा क्या बोल रहा है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए पेलाग्रा रोग जो है आपका नियासिन नामक विटामिन की कमी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का जो विभाग है, तो देखिए तटीय मैदान का जो विभाग हो जाएगा वो कोरोमंडल तट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा पलार पानी क्या है, पलार पानी इज़, तो पलार पानी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये देखिए वर्षा जल है, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगेन मैथ का सवाल है तो इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग आंसर बना के इसका। नंबर 65 देखिएगा क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग गठन किया गया है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 24 हो जाएगा, 324 आर्टिकल इसका होता है। ठीक है, भारत में स्थानीय शासन विषय किसका है। देखिए स्थानीय शासन जो है ये भैया टॉपिक है भारत में राज्य सूची का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा 67 व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं वो कौन से हैं। देखिए देश बंधु के नाम से अगर हम बात कर लें तो चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 68 में अंग्रेजी का सवाल है और इसको हम लोग सही सॉल्व करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ रहे आप लोग जरूर बताइए। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। ठीक है, ही सेड टू मी डू यू सी हिम एनीवेयर। ठीक है, तो हमारे हिसाब से डी होना चाहिए, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नो यहाँ पे ए हो जाएगा, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ रहे आंसर ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर हमारे द्वारा बताया कुछ गलत भी है तो कृपया करके थोड़ा सा जो है आप लोग कोऑपरेट करिए और सही आंसर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सरकारी आयोग संबंधित किससे है। देखिए सरकारी आयोग की बात कर लें तो ये अपना केंद्र और राज्य संबंध से सरकारी आयोग रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, 70 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। तो वृद्धि का संदमन पादप हार्मोन जो है वो एब्सिसिक एसिड करता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब भैया। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है अगर हम बात कर लें
ठीक है, ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। 72 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए, राष्ट्रपति साहब जी के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, इनका इलेक्शन होता है लोकसभा मेंबर्स के द्वारा ही। 73 देखिएगा क्या बोल रहा है, कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी। कर्पूरी देवी रिलेटेड टू मधुबनी पेंटिंग, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए, 301 से 400 सीसी श्रेणी 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है। देखिए, ये चैंपियनशिप जीती है राजीव सेतु जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर देखिएगा, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा। देखिए, इस टुकड़े का वेग जो है ये उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिशा में होगा। ठीक है, 76 देखिएगा क्या बोल रहा है। 76 में निम्नलिखित से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। रैयतवाड़ी व्यवस्था तो थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, इन दोनों ने करा था, ध्यान रखिएगा। चलिए 77 देखिएगा क्या बोल रहा है। 77 में भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है। देखिए, इसका विनियामक प्राधिकरण की बात कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेबी हो जाएगा, है ना, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी हो जाएगा। अगर इसमें कुछ अगर आप लोग को डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 78 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। 78 में रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह कौन सी है, तो वो हो जाएगी देखिए कोशिकाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 देखिएगा क्या बोल रहा है, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, या डीआरडीओ का जो है ये सर्वत्र जो ऐप है बेसिकली एक माफ़ कीजिएगा, एक तरीके से सर्वत्र इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो सर्वत्र नाम का प्रोजेक्ट है क्या, तो देखिएगा सर्वत्र नाम का जो प्रोजेक्ट है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा से रिलेटेड है सर्वत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी की जाती है। ओके, चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध उत्पादन से रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, 82 देखिएगा, मानव में स्रव शक्ति आवृत्ति की परास क्या है, तो स्रव शक्ति आवृत्ति की जो परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। ठीक है, 83 देखिएगा, ये मैथ का सवाल है, इसको एक बार आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, 84 देखिएगा क्या बोल रहा है। 84 में सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वार रोधी दवा कौन सी है, तो ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो पैरासीटामोल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, 85 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो भैया कौन ले सकता है, तो इकलौता इंसान होता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, जो मेंबर नहीं होते हुए भी बैठ जाता है। ठीक है, 86 नंबर देखिएगा। 86 हाँ जी देखिएगा 86 में क्या बोल रहा है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिएगा कालीबंगा जो है ये अपना राजस्थान से रिलेटेड हो जाएगा। सुरकोटदा हरियाणा, कोट दीजी जो है अपना कोट दीजी जो है ये अपना सिंध और बर्नावली भुज हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएट हमको लग रहा है, अगर कुछ डाउट है आप लोग ज़रूर बताइएगा। 87 गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, देखिएगा फरक्का हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 88 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है कितना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पृथ्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने करी थी, पूर्वी द्वीप समूह, माफ़ करिएगा, पूर्वी द्वीप समूह का। ठीक है, तो इसका खोज अगर हम बात कर लें देखिएगा वास्को डिगामा होना चाहिए अप्रोप्रिएट, देख लीजिएगा आप लोग, और गलत रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 90 नंबर देखिएगा, 90 नंबर का जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एमपीसी का परिभाषा पूछ रहा है, बी हो जाएगा। ठीक है, 90 का बी हो जाएगा। 91 देख लीजिएगा, दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में है, तो दिहांग दर्रा जो है ये भारत में देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपको दिहांग दर्रा मिलेगा। 92 देखिएगा, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, सही विकल्प तो यहाँ पे सारे हो जाएंगे, करंज, महुआ, अरंडी, जट्रफा, डी हमारा हो जाएगा। ठीक,
हून जो है यहाँ पूछा जा रहा है, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। हून जो है देखिएगा मणिपुर से रिलेटेड है, हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 93 का। 94 देखिएगा क्या बोल रहा है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कौन सी विशेषताएं होती हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो देखिएगा तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होने चाहिए। ठीक है, और सभी फर्म एक समान वस्तुएं बनानी चाहिए। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 हमारा हो जाएगा, प्रॉपर जो है ए वाला सही होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए जी नंबर 25 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिएगा नंबर 95 में एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। देखिए एज ऑफ टाइम जो है ये कल्पना चावला हो जाएगा, बी हमारा सही होता है। अगला है देखिए किस वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। किस वस्तु के बल व त्वरण के बीच का जो है संबंध ये दिया जाता है। 96 देखिएगा तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 97 देखिएगा दुर्गावती जलप्रपात डैश जिले में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात तो देखिएगा ये आपको कैमूर में मिलेगा। ठीक है, 98 देखिएगा 98 में जो है अपना यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का ए वाला हो जाएगा। 3.5 घंटा 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला हो जाना चाहिए अप्रोप्रिएट। 99 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य काम है। देखिए मुख्य काम जो है ये अपना CDSCO का हो जाता है। ठीक है, आखिरी सवाल सेट 2 से निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो उदाहरण अपना ये रेलवेज हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों बहुत कोशिश की गई है कि सटीक आंसर और नियरेस्ट बिल्कुल कम एरर के साथ बनाया जाए। अगर कोई भी एरर है तो कमेंट करके उस एरर को आप लोग रेक्टिफाई जरूर करिएगा। सही आंसर जो है ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।